तो देखिए, पंजाब के किसानों ने ठाना है कि दिल्ली कूच करके दिखाना है। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का आज पुरजोर प्रदर्शन होगा। दोपहर को 12 बजे, समय नोट कर लीजिए। हलचल नजर आएगी और भीषण नजर आएगी। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है। प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पंजाब हरियाणा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है, और सख्ती इसलिए क्योंकि शहीदी जत्था आज दिल्ली का रुख करने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर सिर्फ आज से नहीं बल्कि 3 तारीख से ही लगातार बना हुआ है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आज ज्यादा हलचल नजर आएगी, क्योंकि ये बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली को कनेक्ट करते हैं। नोएडा के बाद अब पंजाब के किसान और खासकर शहीदी जत्था दिल्ली कूच के लिए तत्पर है, तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले संयुक्त बैनर है। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो वहीं इस ऐलान के बाद प्रशासन हरकत में। अंबाला में शंभू और जींद में खनौरी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए हरियाणा ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। लगभग मोर्चे को चलते हुए 257 दिन हो गए और 97, और जो अमर अनशन है खनौरी बॉर्डर पर, वो लगभग 11वें दिन में दाखिल हो गया है। जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया था कि लगभग 1 बजे हम लोग यहाँ से 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करवाएंगे। जैसा आप जानते हैं, आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है। दुनिया की मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। तो इसी दिन देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो मरजीवड़ों का जत्था है, वो अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेगा। किसान नेता को सुन रहे थे आप, उसमें आपको एक शब्द सुनाई दिया होगा, मरजीवड़ों का जत्था। असल में यह शहीदी जत्था है जो सिर पर कफन बांध कर निकलता है कि मारेंगे मर जाएंगे पर दिल्ली कूच करके दिखाएंगे। तो पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच की ठानी है। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच है एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एमएसपी और अन्य मांगे क्या हैं, तो आपको ये भी बताते चले कि एमएसपी और अन्य मांगे पिछली मांगों से इंक्लूडेड मांगे हैं ये, यानी कि पिछली बार की मांगे तो इंक्लूड रहेंगी ही रहेंगी। उसके अलावा कुछ और नई मांगे ऐड ऑन हो गई हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आप सोच रहे होंगे नया क्या है? नया असल में ये कि पंजाब हरियाणा पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है, क्योंकि आज मरजीवड़ों का जत्था यानी कि शहीदी जत्था दिल्ली का रुख कर रहा है। पंजाब का शहीदी जत्था हरियाणा होते हुए आज दिल्ली पहुंचेगा। समय सुनिश्चित किया गया है 12 बजे का, और पुलिस के हलक से पानी नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि जब शहीदी जत्थे का जिक्र होता है तो इसका मतलब है लड़ाई आर पार की है। पीछे वाले रुक गए थे, कोई बात नहीं, आज नोएडा वालों को ताकत मिलेगी, पंजाब के किसानों की भी। उसके बाद आज जो प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, ये आर पार का प्रदर्शन होगा। हालांकि प्रशासन ने आरएफ फोर्सेस, एंटी रॉयड व्हीकल, टीयर गैसेस, इसके अलावा बैरिगेटिंग्स और सीमेंट ब्लॉक्स के साथ में रास्ते को ब्लॉक करने की ठानी है। फेंसिंग की भी व्यवस्था की गई है। ट्रक भी लगाए जाएंगे आज, और साथ में वाटर कैनन का प्रयोग भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर। तो आज का प्रदर्शन किसानों ने जिस तरीके से एक्टिव मोड में ऐलान किया है,
चले सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सहयोगी 3 क्षेत्र से लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, नोएडा से हरिशंकर और इसके अलावा माखन शर्मा कुरुक्षेत्र से सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं। रुख सबसे पहले मैं ग्रेटर नोएडा का करूंगी, क्योंकि देखिए नोएडा और कुरुक्षेत्र की स्थिति हमने आपके सामने स्पष्ट करी है। लगातार 2 बुलेटिन अगर आप देख रहे होंगे तो पल की अपडेट आपको मिल रही होगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा का है क्या हाल, ये जानना जरूरी। हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कितनी एक्टिव मोड में प्रशासन नजर आ रहा है, क्योंकि आज की बात कुछ और है और ये बात हल्के में तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती। बिल्कुल, देखिए पूजा बताने चाहेंगे, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जिस तरीके से किसानों ने परसों महापंचायत करी थी और कल जो यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर किसानों को पहुंचना था करीब 12 बजे के करीब, पर कल कोई भी किसान वहां पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पुलिस ने पूरा जो धरना स्थल था वहां पे पूरे छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया था और जो किसान गांवों से निकले भी थे उनको गांवों के बाहर से ही गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया था। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज जो कुछ किसान नेताओं ने दिल्ली कूच करने के लिए 12 बजे का आह्वान किया था, उसके चलते पूरी तरीके से ग्रेटर नोएडा में कह सकते हैं कि जो चिन्हित गांव है जहां पे ज्यादा किसान नेता मौजूद हैं, उनके गांव के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और साथ के साथ जो परी चौक से लेकर पूरा ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे पर पूरी तरीके से चेकिंग करी जा रही है। सुबह से ही एक वाहन को चेक करके ही निकाला जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान नेता आह्वान कर रहे थे, कल भी उन्होंने आह्वान किया था कि 12 बजे वो धरना स्थल पर पहुंचेंगे, पर पुलिस की पूरी मुस्तैदी के कारण कोई भी किसान वहां पे धरना स्थल पर नहीं पहुंच पाया। जिस तरीके से शाम में भी किसानों ने बोला है कि कल वो दलित प्रेरणा स्थल से होते हुए दिल्ली कूच करेंगे 12 बजे के करीब। उसके देखते हुए ही नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैद है और कह सकते हैं कि जो किसान नेता। ठीक है नरेंद्र, आपका रुख में वापस से कर रही हूँ। हमारे साथ हरिशंकर भी जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, आप इस समय कहां पर खड़े हुए हैं, किस तरीके की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, वो भी तमाम दर्शकों को दिखाइएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा डाइवर्जन प्लान क्या है। जी बिल्कुल पूजा जी, आपको बताना चाहूँगा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा दिल्ली के बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर, और यहाँ लगातार जो है 3 दौर से किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने की कोशिश की थी। फिलहाल जो है 2 दिन पूर्व किसानों ने यहाँ का रुख करने की कोशिश की थी, जो दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे थे और दलित प्रेरणा स्थल पर उन्हीं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और कल रात देर रात जो है 34 किसानों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है दिल्ला बॉर्डर पर, और ये रियोट्स जो व्हीकल है यहाँ पर खड़े हैं, उस तरफ जो है पुलिस का एक कैंप बना हुआ है। 2-3 कैंप जो बना के इन्होंने रखे हैं। देर रात से पुलिस भी यहाँ मौजूद है और बैरिकेडिंग लगा करके जो पुलिस चेकिंग है वो जारी है लगातार। यहाँ से जो नोएडा से दिल्ली जाने वाली जो रूट है, यहाँ पर धीमी गति से वाहन जा रहा है, वाहनों का जो रफ्तार है वो धीमी है। इसके साथ साथ आप नोएडा की तरफ अगर देखेंगे तो नोएडा की तरफ भी जो वाहन है वो धीमी गति से जा रहे हैं। फिलहाल जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जो नोएडा प्रशासन है और जिला प्रशासन और जो नोएडा पुलिस है पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि जो गुप्त मीटिंग की जा रही थी किसानों की वो भी नजर बनाई हुई है पुलिस द्वारा, और जो खुफिया विभाग है पुलिस का वो भी कहीं ना कहीं जो अपने तंत्र के अनुसार जो है गिरफ्तारी कर रही है, क्योंकि देर रात्रि जिस तरीके से 34 किसानों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद बीटा 2 में 35 किसानों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया और थाना फेस 1 में अन्य किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अगर बात की जाए पंजाब के किसानों की तो कहीं ना कहीं उनको भी हिदायत दी गई है अम्बाला डीसी की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से, उनको अनुमति नहीं मिली है और बिना अनुमति के ये किसान जो है धरना देने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस का भी यही कहना है कि बिना अनुमति के कोई भी धरना नहीं दे सकता और कोई भी किसान संगठित नहीं हो सकता। और जितने भी किसान नेता हैं लेकिन यहाँ पर हरिशंकर, जब हम बात पंजाब के किसानों की कर रहे हैं तो हमने बीते दिनों पूरी पिक्चर देखी है। ये ट्रेलर और टीजर की तो बात ही नहीं है। और जब पंजाब के मरजीवड़ों के जत्थे की बात हो रही है, शहीदी जत्थे की बात हो रही है, तो वो तो कोई आदेश या कोई अवहेलना या कोई अपील मानते ही नहीं। जो ठान ली वो करके दिखाएंगे। आर पार की लड़ाई होने वाली है। व्यवस्था बताइए, टीयर गैसेस या फिर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल आप ये मान सकते हैं, क्योंकि लगातार जो पिछले दौर पर आप देख रहे थे कि 13 महीने तक किसान जो सिंघू बॉर्डर पर जमे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसान जमे थे, कहीं ना कहीं
बॉर्डर पुलिस जो दिल्ली पुलिस थी और जो हरियाणा पुलिस थी, उन्होंने वहां पर बड़े बड़े बैरिकेडिंग की थी, जो किलो की उन्होंने कई दूर तक जो है बिल्कुल। बिछा रखे थे और सीमेंट की ब्लॉकिंग की थी। उसके बाद किसानों ने लगातार उनसे मतलब आमने सामने की बात होगी थी और पुलिस की तरफ से जो टीयर गैस है और पानी जो है उनकी तरफ छोड़ा गया था। कुछ किसान भी घायल होते, कुछ पुलिस भी घायल होते। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो जत्था था, जो किसानों का पंजाबी जो जत्था था, उन्होंने हमला भी किया था अपने कृपाण से और कुछ पुलिस जो घायल भी हुई थी। और ये देखने को मिला था कि बड़े स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो खबर चली थी और अब जो जत्था है, जिस तरीके से ये निकली है, पंजाब के जो किसान हैं मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच करने की, जो अपनी मांगों को लेकर के, अभी आर पार की लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं तैयार है और आगे बढ़ने की उन्हें अनुमति नहीं दे रही है। तो वो पूरी ठीक तरीके है, से चाहती है आपका कि रुख मैं वो उनका करूंगी, आंदोलन। आपका रुख मैं वापस से करूंगी। हरिशंकर, हमारे साथ माखन जुड़े हुए हैं। माखन शर्मा ग्राउंड जीरो से, कुरुक्षेत्र से एक्टिव मोड में है। हरियाणा की क्या सिचुएशन मौजूदा समय में है? माखन, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है? आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? मैं अभी में, अगर हम बात करें तो प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया हुआ है। जो शंभू बॉर्डर है वहां पर धारा 144 पहले ही लगा दी गई थी। अब नागरिक सुरक्षा जो कानून है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। किसान नेता पंडेर ने कहा कि हमने 101 किसानों की जो लिस्ट है वो प्रशासन को सौंप दी है। हम पहला हमारा जो पड़ाव रहेगा वो जग्गी स्टेशन रहेगा। उसके बाद हम 15 किलोमीटर डेली चलेंगे। परंतु प्रशासन ने इस बात की बिल्कुल अनुमति नहीं दी है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर आज सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बंद कर दिए गए हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने बड़ा सख्त हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर जब तक हमें आगे से क्लियरेंस नहीं मिलेगा हम किसानों को आगे नहीं जाने देंगे। जी, यानी कि पिछली बार जब किसान जो है वो दिल्ली रुख करने का विचार कर रहे थे, तो हरियाणा में जिस तरीके की जल्दोजहद देखने को मिली थी, आज फिर वैसी तस्वीर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि किसानों ने कहा कि हमारा जो मरजीवड़ों का जो जत्था है, यानी कि जो शहीद होने के लिए जा रहे हैं, या मर जाएंगे या मार देंगे, परंतु हम अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां तक, दिल्ली तक जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से एक्टिव रहने के लिए। तो देखिए, किसानों ने ठाना है कि दिल्ली कूच करके दिखाना है और प्रशासन ने ठाना है कि कुछ भी हो जाए दिल्ली बॉर्डर को टच भी नहीं करने देंगे। फिलहाल कौन किस पर भारी, क्या है तैयारी, ये आपको बताते रहेंगे।